welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to understand by human eye. तो आई क्या है हमें पता है, इट इज़ अ ऑर्गन ऑफ साइट जिससे हम देख पाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड है। हमारे मतलब जो फेस रीजन है, जो फेशियल रीजन है या फ्रंटल पोर्शन है हमारे फेस का, उसमें ऑर्बिटल कैविटी में ये सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स क्या, जो क्रेनियम से बनी, क्रेनियम किसकी कवरिंग होती है? ब्रेन की। तो हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो उसमें से जो ऑप्टिक नर्व होती है, जो सेकंड क्रेनियल नर्व्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व, वो क्या करती है? वो किसको सप्लाई करती है? आई को। मतलब आई से इंफॉर्मेशन लेती है और कहाँ पे भेजती है? ब्रेन में भेजती है। और आई कैसी है? स्फेरिकल है शेप में, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्पेयर जैसा। ठीक है, स्पेयर वो होता है जिसमें अगर हम सेंटर से अगर हम उसको मिलाते हैं, ठीक है, सर्कमफेरेंस को, उसको मिलाते हैं, आउटर बाउंड्री को मिलाते हैं, तो रेडियस हमेशा सेम नहीं आती, वो स्पेयर होता है। ठीक है, तो जो हमारी आई है वो किस में होती है? स्पेरिकल शेप में होती है। और उसका जो डायमीटर है, उसका डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर का होता है, अबाउट, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द आई ऑफ अ पर्सन। द स्पेस जो आई के बीच में और ऑर्बिटल कैविटी के बीच में जो स्पेस होता है वो फिल होता है एडिपोज टिश्यू के थ्रू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है? फैट को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये फैट क्या करेगा? बेसिकली आई को प्रोटेक्ट करेगा मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, द बोनी वॉल ऑफ द ऑर्बिट एंड द फैट, ये क्या करता है? इंजरी से बचाता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। अब ह्यूमन आई का डायग्राम मतलब उसकी एनाटॉमी, एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। ठीक है, हम आई की एनाटॉमी स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, एनाटॉमी मतलब उसमें क्या क्या लेयर होती हैं आई के अंदर, क्या क्या फंक्शन होता है उनका, वो कैसे अरेंज होती हैं, वो सब किस में आता है? एनाटॉमी में। एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन। ऑर्गन यहाँ पे क्या है? आई। ठीक है, तो आई को की एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए हम आई को 3 लेयर में क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, ताकि हमारे लिए समझना ईजी हो जाए। ठीक है, तो आई को हम 3 लेयर्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है फिब्रस कोट। ठीक है, मतलब ये नाम दे रहे हैं क्योंकि वो फाइबर से मिलके बना है। अब फाइबर क्या है? 2 तरह के फाइबर हमारी बॉडी में मिलते हैं अबंडेंटली, मतलब वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट अबंडेंटली मैंने बोला। जैसे फिब्रिन होता है एक, और एक होता है कोलेजन। ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेरी स्किन है, मैं मोटी हो रही हूँ, पतली हो रही हूँ, तो मेरी स्किन बढ़ रही है, कभी कम हो जाती है। किसकी वजह से? इन दोनों फाइबर की वजह से। फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है वो स्किन के अंदर, तो फाइबर क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फिब्रस कोट, पहला कोट कौन सा है? फिब्रस कोट है, जिसके अंदर फाइबर मिलेंगे। उसमें 2 पार्ट आएंगे, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ठीक है, 2 पार्ट आएंगे, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। सेकंड होता है वस्कुलर कोट। वस्कुलर कोट वो होता है जिसमें ब्लड सप्लाई हो। ठीक है, जिसमें नर्व की सप्लाई हो। ठीक है, वो होता है वस्कुलर कोट। इसमें 3 को हमारे रीजन आते हैं, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। ठीक है, इनर लेयर होती है रेटिना की। रेटिना क्या है? जहाँ पे हमारी इमेज बनती है। ठीक है, फिल्म ऑफ अ कैमरा। ठीक है, जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, वो क्या है? रेटिना। तो 3 लेयर में हम क्लासीफाई करते हैं। आउटर मोस्ट इज फिब्रस, मिडिल वन इज वस्कुलर एंड द लास्ट वन इज रेटिना। ठीक है, तो फिब्रस में 2 आ गए, स्क्लेरा, कॉर्निया। वस्कुलर में 3 रीजन, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। इनर रीजन में रेटिना। लेट्स अंडरस्टैंड दीज इन डिटेल। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? स्क्लेरा की। तो हमने बोला कि स्क्लेरा होता है हमारा फिब्रस कोट का पार्ट। ठीक है, ये हमारा स्क्लेरा रीजन है। जो वाइटिश पोर्शन हमें दिख रहा है अपनी आईज में, ये यहाँ पे हमारा क्या है? स्क्लेरा है। और अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये पोर्शन हमारा क्या है? स्क्लेरा है। ठीक है, स्क्लेरा क्या है? 1/5 कोट फॉर्म करता है ये, किसका? फिब्रस कोट का। मतलब जो आउटर कोट है वो क्या है? फिब्रस है, मतलब वो फाइबर से मिलके बना हुआ है। उस फिब्रस कोट का ये 1/5 पार्ट फॉर्म करता है। वाइट है, दिख रहा है, ओपेक है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है। ठीक है, जिसके आर पार नहीं दिखता, ओपेक है ये, और वाइट कलर का है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वाइट ऑफ आई, क्योंकि ये हमें वाइट दिख रहा है। ठीक है, किससे मिलके बना है? मैंने बोला कि ये फिब्रस कोट का पार्ट है, तो ये कोलेजन फाइबर से मिलके बना है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करूंगी, यहाँ पे आपको वाइट रीजन दिख रहा है जो स्क्लेरा है।
ठीक है। जो स्क्लेरा है वो वाइट रीजन है, इसीलिए इसको वाइट ऑफ आई बोलते हैं। और ये फाइब्रस लेयर का पार्ट है, इसलिए ये क्या है, 1/5 पार्ट फॉर्म करता है फिब्रस लेयर का। और ये कौन से फाइबर से मिलके बना होता है, कोलेजन से मिलके बना होता है। ठीक है, कोलेजन फाइबर से मिलके बना होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट वन इज कॉर्निया। ठीक है, ये रीजन हमारा क्या है, कॉर्निया रीजन है। ठीक है, तो जो कॉर्निया है वो स्क्लेरा के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे आपको नहीं विजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्लेरा विजिबल हो रहा है, पर स्क्लेरा के अंदर वाला पोर्शन, मतलब जस्ट आफ्टर स्क्लेरा एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, वो क्या होता है, कॉर्निया। कॉर्निया होता है, और ये फिब्रस पार्ट का 1/6 पार्ट फॉर्म करता है। नॉन वस्कुलर होता है, कॉर्निया में कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसीलिए कभी कभी ब्लाइंड जो लोग होते हैं, अगर उनका कॉर्निया डैमेज होता है तो किसी डेड बॉडी का कॉर्निया उनमें ट्रांसप्लांट किया जाता है, और वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं लेते अपने इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करने के लिए। मतलब उनके अंदर ग्राफ्ट रिजेक्शन की कोई भी कंडीशन नहीं मिलती। क्यों ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, कि हमारा इम्यून सिस्टम उस चीज़ पे रिएक्ट करता है जो हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट की गई हो। जैसे किडनी मान लो ट्रांसप्लांट की गई है, लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया है, तो उसके ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, उसको डैमेज करता है, उसको उसकी सेल्स को किल करता है। वो सोचता है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये फॉरेन बॉडी है। ठीक है, इसीलिए तो उसको सर्वाइव करवाने के लिए, उस ट्रांसप्लांट ऑर्गन को सर्वाइव कराने के लिए एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करती हैं। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन कॉर्निया के केस में नहीं होता। कॉर्निया कहाँ पे प्रेजेंट है, स्क्लेरा की जस्ट आफ्टर प्रेजेंट है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, 1/6 पार्ट फॉर्म करता है फिब्रस कोट का। ठीक है, कन्वेक्स है, दिख रहा है हमें इस शेप में है, तो कैसी शेप में है, कन्वेक्स शेप में है। नॉन वस्कुलर है, क्या है, नॉन वस्कुलर। नॉन वस्कुलर का मतलब क्या है, कि ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं हो रही, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। तो कॉर्निया में जब ब्लड ही नहीं है, तो मैं किसी की भी बॉडी में इसको इंजेक्ट करूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो जो कभी कभी डेड जो बॉडीज़ होती हैं, उनसे कॉर्निया को किसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक ब्लाइंड पर्सन के अंदर। ठीक है, तो ये जो कॉर्निया है, इसमें क्या नहीं होती, ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो ट्रांसप्लांट क्या किया जाता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, अब कॉर्निया के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा बिल्कुल एक पॉलीथीन लाइक मतलब हमारी लेयर होती है। ठीक है, उसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। ये किसको कवर करती है, कॉर्निया को कवर करती है, ताकि कॉर्निया को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अब ये किसकी बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की मिल के बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की मिल के बनी होती है। क्या बनी होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की, ये बनी होती है हमारी कंजक्टिवा। और कंजक्टिवा है क्या, जो कॉर्निया के ऊपर प्रेजेंट है लेयर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आएगा यहाँ पे क्या, कोरोइड। देखो, जो मैंने बात करी, स्क्लेरा के बारे में बात करी, कॉर्निया के बारे में बात करी। ठीक है, ये दोनों फिब्रस लेयर की पार्ट थी। अब हम मिडिल पोर्शन में आते हैं, जो कि हमारा वस्कुलर कोट होता है। वस्कुलर कोट हमारा 3 चीज़ों के थ्रू फॉर्म किया जाता है, आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड के थ्रू। ठीक है, आइरिस के थ्रू, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड के थ्रू। सबसे पहले हम समझेंगे कोरोइड के बारे में। ठीक है, ये हमारा कोरोइड रीजन है। ठीक है, दिख रहा है आपको, पहला स्क्लेरा पोर्शन है, फिर कोरोइड है, जो हमारा रेडिश ग्रीनिश पार्ट में है। रेड और ग्रीन हमारा आर्टरीज और वीन्स को शो कर रही हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। ठीक है, यही होता है। तो जो यहाँ पे आर्टरीज एंड वीन्स है, वो रेड एंड ब्लू कलर में शो की गई हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोरोइड में ब्लड सप्लाई है, क्योंकि ये क्या है, एक वस्कुलर कोट है। ठीक है, वस्कुलर रीजन है आई का। किसके कॉन्टैक्ट में है, वाइट पोर्शन के कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे आपको दिख रहा है वाइट पोर्शन के कॉन्टैक्ट में है, और वाइट पोर्शन क्या है, स्क्लेरा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोरोइड जो है वो वस्कुलर है, बट वो स्क्लेरा के कॉन्टैक्ट में है। स्क्लेरा क्या है, नॉन वस्कुलर पार्ट है। ठीक है, और कोरोइड हमारा ऑलमोस्ट ब्लैक होता है कलर में, और ये इंटरनल रिफ्रैक्शन को
कम करता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन, आई के अंदर ही रिफ्लेक्शन ना हो, ताकि हमारा विजुअल जो मैकेनिज्म है वो क्या हो, उसकी एक एफिशिएंट मैकेनिज्म हो उसकी। तो ये क्या करेगा, कोरोइड का काम क्या है, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी किसी शाइनी सरफेस से, मिरर से, लेंस से जब लाइट टकराती है तो वो बेंड होती है, ठीक है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आईज की ही लेयर में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन को कौन प्रिवेंट करेगा, कोरोइड प्रिवेंट करेगी। इसके अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई है। कैसे कलर की है ये, ब्लैक कलर की लेयर है। किससे अटैच होती है, स्क्लेरा से अटैच होती है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा कि इसमें क्या है, ब्लड सप्लाई है। तो ब्लड सप्लाई क्या करेगी, न्यूट्रिएंट को लेके आएगी। किसको लेके आएगी, न्यूट्रिएंट को लेके आएगी और आई को सप्लाई करेगी। तो मतलब आई की नरिशमेंट में कौन मेजर रोल प्ले करेगा, कोरोइड। अब नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास क्या आता है, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी भी क्या है, वस्कुलर कोट है। ये आइरिस के पीछे प्रेजेंट होता है। ये ऊपर वाला रीजन क्या है हमारा, आइरिस। इसके नीचे क्या है, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी क्या करती है, एडजस्टमेंट में हेल्प करती है, अकोमोडेशन में हेल्प करती है आई को। जब हम दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। इसके बाद आ गया हमारा आइरिस। ये किसके पीछे प्रेजेंट है, आइरिस प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। देखो ये ऊपर कॉर्निया है, फिर आइरिस है, और आइरिस के अंदर प्यूपिल है, ठीक है। तो आइरिस किसके पीछे प्रेजेंट है, कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट है, ठीक है। और बीच में इसके क्या प्रेजेंट है, प्यूपिल प्रेजेंट है। अब जो हमारा प्यूपिल है, उसकी उस जो प्यूपिल है उसका साइज कौन मेंटेन करता है, प्यूपिल का भी तो साइज मेंटेन होता है ना। हम बहुत डार्क रूम में चले गए तो हमारी आईज क्या हो जाएंगी, थोड़ी रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगी। और हम ब्राइट लाइट में चले गए, हमारी आईज क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन किसका हो रहा है, प्यूपिल का हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो सीलियरी बॉडी है इसमें क्या होती है, रेडियल मसल्स। क्या होती हैं, रेडियल मसल्स होती हैं। क्या होती हैं, रेडियल मसल्स होती हैं, जिसकी वजह से साइज जो है किसका, प्यूपिल का एडजस्ट होता है। और प्यूपिल कहाँ पे प्रेजेंट है, मिडल में प्रेजेंट है, किसकी, आइरिस के, ठीक है। ये पिगमेंटेड होता है हमारा क्या, आइरिस। देखो यहाँ पे देखो, किसी की आइज ब्लू है, किसी की आइज ब्राउन है, किसी की आइज ब्लैक है। तो किसकी वजह से हो रही है वो, आइरिस की वजह से हो रही है। और जो ये मिडल पोर्शन हमें दिख रहा है ये क्या है, प्यूपिल है, ठीक है। तो आइरिस क्या देता है, कलर देता है आई को, ठीक है। अब लास्ट पोर्शन आता है, लास्ट पोर्शन या लास्ट लेयर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं हम, रेटिना बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या है, लास्ट वाला पोर्शन रेटिना है। यहाँ पे भी ये जो अंदर वाली लेयर है वो क्या है, रेटिना है, ठीक है। जो ये येलो वाली लेयर आपको दिख रही है, ये येलो लेयर जो आपको दिख रही है पूरी, ये क्या है, रेटिना है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो येलो लेयर, इस डायग्राम में भी हमारी क्या है, येलो लेयर। और रेटिना के अंदर क्या हो रही है, ये ब्लड ब्लड सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो पोस्टीरियर पोर्शन मतलब सबसे पीछे वाला पोर्शन क्या है, रेटिना। रेटिना क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है आई का। और थर्ड फोर्थ रीजन फॉर्म करता है आई बोल का। देखो ये आई बोल होती है, इसमें प्यूपिल भी है और बिल्कुल बीच में हमारा ब्लाइंड स्पॉट आता है जहाँ पे हमारी क्या है, रेटिना प्रेजेंट है। रेटिना उसके बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। रेटिना बाहर, ब्लाइंड स्पॉट पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो हमारी आई बोल का थर्ड फोर्थ पार्ट कौन फॉर्म करता है, रेटिना फॉर्म करती है, ठीक है। क्या फॉर्म, कौन फॉर्म करता है, रेटिना फॉर्म करती है, सॉरी, थर्ड फोर्थ पार्ट फॉर्म करती है, ठीक है। इसके अंदर ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क में रोड्स एंड कोन्स अब्सेंट होती हैं, ठीक है। रोड्स एंड कोन्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिक डिस्क में रोड्स एंड कोन्स अब्सेंट होती हैं, तो ऑप्टिक डिस्क में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। पर यहाँ से हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व्स निकलती है, कौन सी, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये हमें ऑप्टिक डिस्क दिख रही है, ऑप्टिक डिस्क में कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर यहाँ से एक नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व, जो जो भी इमेज फॉर्म हुई होती है रेटिना पे उसको कहाँ पे लेके जाती है, ब्रेन के पास लेके जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमारी जो रेटिना है वो पोस्टीरियर पार्ट में लाई करती है, थ्री फोर्थ पार्ट फॉर्म करती है आई बोल का। और जो ऑप्टिक डिस्क है
वो साइट है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आईबॉल से एग्ज़िट करती है, पर ऑप्टिक डिस्क में हमें दिखाई नहीं देता, हमें रेटिना पे ही दिखाई देता है, ठीक है? अब रेटिना जो है उसमें 2 एपिथेलियम प्रेज़ेंट होता है। एपिथेलियम क्या है? कवरिंग होती है, मतलब जिससे मिलके रेटिना बनी है, ठीक है? टिश्यू है एपिथेलियम बेसिकली। तो एपिथेलियल टिश्यू से जिससे रेटिना बनी है वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है? एक पिगमेंटेड एपिथेलियम होता है, एक न्यूरल पोर्शन होता है जिसमें सिर्फ़ नर्व्स होती हैं, ठीक है? तो एक पिगमेंटेड पोर्शन होता है जो नॉन विज़ुअल पोर्शन होता है, जो पिगमेंटेशन तो देता है आई को, बट उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो क्या है? नॉन विजुअल पोर्शन है। यहाँ पे मेलानिन कंटेनिंग एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मेलानिन क्या है? एक पिगमेंट गिविंग सेल्स, ठीक है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? कोरोइड में। कोरोइड ब्लैक होता है। एंड न्यूरल पोर्शन में, न्यूरल जहाँ पे नर्व्स आती हैं किसकी? रेटिना की। तो पिगमेंटेड पोर्शन 2 जगह पे होगा, कोरोइड में, और जहाँ से नर्व एग्जिट करती है रेटिना से वहाँ पे प्रेजेंट होगा, और वो क्या कंसिस्ट करेंगे? मेलानिन को कंसिस्ट करेंगी। ठीक है? ये कोरोइड के ऊपर तक जाता है, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस तक जाता है ये पिगमेंटेड एपिथेलियम, किसका? रेटिना का। अब दूसरी बात आ गई न्यूरल पोर्शन की, जो कि क्या है? विजुअल पोर्शन है, ठीक है? ये कहाँ पे खत्म हो जाता है जाके? सिलियरी बॉडी के पास जाके ये खत्म हो जाता है, ठीक है? जहाँ पे ये सिलियरी बॉडी के पास में जाके ये जो हमारा विजुअल पोर्शन है वो खत्म हो जाता है, और उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उस पॉइंट को बोला जाता है ओरा सेरेटा। ठीक है? उस पॉइंट को क्या बोला बोला जाता है? ओरा सेरेटा बोला जाता है। ठीक है? क्लियर है? ओरा सेरेटा ये रीज़न दिखा रखा है यहाँ पे कि ये जो हमारा पोर्शन है ये सिलियरी बॉडी के पास में जाके ख़त्म हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? ओरा सिरेटा बोलेंगे। ठीक है? ओरा सिरेटा क्या है? कि भई जो विज़ुअल पोर्शन है रेटिना का वो सिलियरी बॉडी के पास में जाके ख़त्म हो गया, और जिस पॉइंट पे वो ख़त्म हुआ उसको ओरा सेरेटा बोला जा रहा है। ठीक है? अब जो एल्बिनोज़ होते हैं, उनमें मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, इसलिए उनकी आईलिड भी, उनकी आइरिस भी सारे क्या होते हैं? हमारे व्हाइटिश कलर के होते हैं। व्हाइटिश एक्चुअली वो हमारे ग्रे कलर के होते हैं, व्हाइट नहीं होता है, ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे रेटिनल न्यूरॉन्स की, ठीक है? 3 लेयर होती है रेटिनल न्यूरॉन्स की, 3 लेयर होती है। पहली होती है फोटोरिसेप्टर। पहली क्या है? फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स। फोटो रिसेप्टर आगे फर्दर, फोटो रिसेप्टर मतलब जो लाइट को देखेंगी, कलर को देखेंगी, ठीक है? रिसीविंग ऑर्गन होगा जो लाइट को भी देखेंगी और किसको देखेंगी? कलर को देखेंगी। तो रोड्स होती हैं जो लाइट के लिए होती हैं, रोड्स किसके लिए होती है? लाइट के लिए, और कॉन्स किसके लिए होती है? कलर के लिए, ठीक है? कलर के लिए। अभी हम क्या समझ रहे हैं? हम रेटिनल न्यूरॉन्स की 3 लेयर समझ रहे हैं, ठीक है? रेटिना में न्यूरॉन्स जो होती हैं, वो क्या 3 लेयर्स में प्रेज़ेंट होती है। पहली लेयर होती है फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स की, जिसके अंदर हमारी क्या मिलती है? रॉड्स मिलती हैं, जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं। कॉन्स मिलती हैं, जो कलर को डिटेक्ट करती हैं, ठीक है? तो जो हमारी हमारी यहाँ पे कॉन्स होती हैं, वो विज़ुअल पिगमेंट कहलाती हैं, विज़ुअल पिगमेंट। और उसमें 3 तरह के पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 तरह के पिगमेंट होते हैं। एक होता है एरिथ्रोप्सिन, एक क्या होता है? एरिथ्रोप्सिन, ठीक है? एरिथ्रोप्सिन वर्ड किससे आया? रेड कलर से आया है। एरिथ्रोप्सिन वर्ड किससे आया? रेड कलर से आया। तो ये किसके लिए होती है? रेड कलर के लिए होती है। एक होती है हमारी क्लोरोप्सिन। क्या होती है? क्लोरोप्सिन। क्लोरोप्सिन वर्ड किसके लिए आया? क्लोरो के लिए। क्लोरोफिल हमारा कैसा होता है? ग्रीन। तो यहाँ पे क्लोरोप्सिन भी क्या है? ग्रीन कलर का है। एक होता है हमारा साइनोप्सिन। साइनोप्सिन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का, ठीक है? तो कौन सा हमारी 3 टाइप की होती हैं? रोडोप्सिन, क्लोरोप्सिन एंड साइनोप्सिन। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। 3 तरह के विजुअल पिगमेंट कंटेन करती है कौन सेल, इसीलिए हमें 3 नेचुरल कलर दिखते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है? जो कलर ब्लाइंड लोग होते हैं उनको ये तीनों ही कलर नहीं दिखते, बाकी उनको कलर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, बट ये कलर उनको आइडेंटिफाई नहीं होता। दे कैन नोट, उनको ब्लैक एंड वाइट दिखता है एक्चुअली में, क्योंकि इन्हीं नेचुरल कलर से मिलके दूसरे हमारे सिंथेटिक कलर्स जो भी हैं वो बने होते हैं, ठीक है? अब हमारी बात आती है फोटो रिसेप्टर्स की, ठीक है? फोटो रिसेप्टर्स में क्या आई? रोड्स। रोड्स किसको डिटेक्ट करेंगी? हमारी, किसको डिटेक्ट करेंगी? हमारी लाइट को डिटेक्ट करेंगी। फिर दूसरी हमारी क्या आती है? बाईपोलर, हमारी बाईपोलर न्यूरॉन्स आती हैं। क्या आती है? हमारी बाईपोलर न्यूरॉन्स आती हैं।
थर्ड हमारी क्या आती है, गैंग्लियन सेल बॉडीज आती हैं, गैंग्लियन सेल बॉडीज आती हैं। यहाँ पे हमें क्या समझने की जरूरत है कि जो लाइट है वो पहले गैंग्लियन से पास होती है, गैंग्लियन न्यूरॉन से पास होती है एंड बाइपोलर सेल से या बाइपोलर न्यूरॉन से पास होती है, फिर जाके वो फोटोरिसेप्टर सेल्स में पहुंचेंगी, क्योंकि हमें पता है पहले गैंग्लियन प्रेजेंट है, फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, फिर उसके बाद हमारी फोटोरिसेप्टर न्यूरॉन्स आती हैं। ठीक है, और दो अदर टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं रेटिना के अंदर, जिसको हम हॉरिजॉन्टल सेल एंड एमाक्राइन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट होने से पहले मॉडिफाई करती हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या करेंगी, ये लाइट रेज को ट्रांसड्यूस करेंगी रिसेप्टर पोटेंशियल में। ठीक है, तो दो तरह की होती है हमारी रोड्स एंड कोन्स। तो हमारी जो कोन्स होती हैं वो अबाउट 6 मिलियन होती हैं। ठीक है, और 120 मिलियंस हमारी क्या होती है, रोड्स 120 मिलियन होती हैं और कोन्स हमारी कितनी होती है, 6 मिलियंस होती हैं। अगर जैसे ग्रे को हमें देखना है डिम लाइट में, ग्रे कलर को अगर हमें देखना है डिम लाइट में, तो कौन एक्टिवेट होगा, रोड्स एक्टिवेट होंगी। ठीक है, वो हमें शेप्स एंड मूवमेंट्स को देखने में हेल्प करती हैं। बट अगर हमें कलर देखना है तो कौन हेल्प करेगा, कौन सा हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया के ऊपर। अब उससे पहले हम समझते हैं कि इंफॉर्मेशन जाती कैसे है रेटिना में। हमने पढ़ा फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में। फोटो रिसेप्टर सेल्स में आ गई इंफॉर्मेशन सबसे पहले किस में आई, गैंग्लियन न्यूरॉन में। ठीक है, फिर उसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन में, फिर वो हॉरिजॉन्टल सेल एमाक्राइन सेल से पास होके कहाँ पे गया, फोटो रिसेप्टर सेल्स में। एमाक्राइन एंड हॉरिजॉन्टल सेल ने उसको मॉडिफाई किया। अब फोटो रिसेप्टर सेल्स में इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आई, आफ्टर सिनेप्टिक लेयर के थ्रू। सिनेप्टिक लेयर वो होती है जहाँ पे दो न्यूरॉन अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं और कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जहाँ पे वो। ठीक है, सिनेप्टिक लेयर से आई, फिर बाइपोलर सेल्स में आई, बाइपोलर से इनर सिनेप्टिक लेयर के थ्रू गैंग्लियल सेल में गई। गैंग्लियन सेल से हमारी क्या हो गई, इमेज बन गई, और अब वो ऑप्टिक नर्व से कहाँ पे जाएंगी, ब्रेन में जाएंगी, और ब्रेन उस इमेज को इंटरप्रेट करेगा और हमें क्या हो जाएगी, एक इमेज दिख जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्यूला लुटिया आती है, जो किसका पार्ट है, रेटिना का ही पार्ट है। मैक्यूला लुटिया एक सेंटर होता है, सेंटर है किसका है, मैक्यूला लुटिया पोस्टीरियर पोर्शन का सेंटर है। पोस्टीरियर पोर्शन किसका, रेटिना का। रेटिना का जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसका सेंटर क्या है, मैक्यूला है। ठीक है, ये क्या है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये विजुअल एक्सिस है, विजुअल एक्सिस है किसका, आई का, विजुअल एक्सिस ऑफ आई। हम इसे बोल सकते हैं किसको, मैक्यूला को। ठीक है, अब मैक्यूला के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फोविया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फोविया। ठीक है, जो सेंट्रल फोविया है ये एक छोटा सा डिप्रेशन है, मतलब गड्ढा सा हो जाता था, ऐसे ही मैक्यूला ल्यूटिया के बीच में सेंटर में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है। क्या होता है, डिप्रेशन होता है, थोड़ा सा गड्ढा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोविया बोलते हैं। ठीक है, फोविया बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ जो फोबिया रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ कौन फोटो रिसेप्टर को कंसिस्ट करता है, किसको करता है, कौन फोटो रिसेप्टर्स को, मतलब कलर के लिए वो रिसेप्टर्स को क्या करता है, कंटेन करता है। जो लेयर है बाइपोलर हमारे एंड गैंग्लियन सेल्स की, जो स्कैटर करती हैं लाइट को, या मोडी हाँ स्कैटर करती हैं कुछ एक्सटेंट तक लाइट को, वो कॉन्स को यहाँ पे कवर नहीं करती। ठीक है, ये हमारी फोबिया के पेरिफ्री में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सेंट्रल फोबिया का जो एरिया है वो ज़्यादा रिजोल्यूशन देता है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, शार्पनेस, रिजोल्यूशन देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारा विजन शार्प होता है, शार्पनेस ऑफ विजन किसकी वजह से है, फोबिया की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे गैंग्लियन और जो हमारी बाइपोलर न्यूरॉन्स है वो साइड में रह गई, फोबिया में वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रही, इस वजह से शार्पनेस ऑफ विजन फोबिया की वजह से आता है। फोबिया में रोड्स अब्सेंट होती हैं, सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, कॉन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि आई को दिखाई कैसे देता है, मतलब क्या मैकेनिज्म है विजन का आई के अंदर। लाइट रेज जो है वो विजिबल वेवलेंथ में जो 400 टू 700 नैनोमीटर की होती है, 400 टू 700 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, उसमें लाइट रेज कहाँ पे फोकस होंगी, रेटिना पे फोकस होंगी। जो फोटो पिगमेंट है रोड्स एंड कोन्स के, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे।
अब लाइट क्या करेगी, रेटिना की डिसोसिएशन करेगी, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ रेटिना फॉर्म ओप्सिन। ओप्सिन क्या है, एक पिगमेंट है, ठीक है, मतलब ये एक प्रोटीन पिगमेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ओप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है, मतलब लाइट को पास होने देने की जो कैपेबिलिटी है रोड्स की एंड कोन्स की, वो बदल जाती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम बोले कि इम्पल्सेस जनरेट होती हैं किसमें, फोटो रिसेप्टर सेल्स में, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है गैंग्लियन सेल्स में वाया बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स क्या है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स के अंदर ही तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। अब एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट किया जाता है नर्व के थ्रू थ्रू कौन सी नर्व है, ये क्रीनियल नर्व है, सेकंड क्रीनियल नर्व, डेट इज ऑप्टिक नर्व। ये हमारे विजुअल कॉर्टेक्स, हमारा जो थैलेमस रीजन है, उसमें क्या करेगी, ये हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देगी। अब इमेज फॉर्म हो जाएगी रेटिना में, और मेमोरी और एक्सपीरियंस के बेस पे हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जैसे किसी के फेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किसी जगह को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किसी पिक्चर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इस मतलब रिजोल्यूशन के लिए या फिर अकोमोडेशन के लिए, अच्छे से देखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं आई में। आई जो है वो रोटेट होती है अपने ऑर्बिट में बाय 6 स्ट्रेप्ड शार्प्ड मसल्स। हम अपनी आई को रोटेट कर सकते हैं ऊपर नीचे साइड में, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, 6 मसल्स की वजह से होता है, स्क्लेरा की वजह से नहीं होता। जो वाइट पोर्शन होता है आई का, उसकी वजह से नहीं होता, ये किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से। ये मसल्स 2 ग्रुप में क्या होती है, अरेंज होती है। एक ग्रुप हम रेक्टस बोलते हैं, दूसरे ग्रुप को हम ओब्लिक बोलते हैं। एक ग्रुप को रेक्टस बोलते हैं और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक। रेक्टस क्या है, सुपीरियर रेक्टस, जिसमें ओकुलोमोटर नर्व आती है। इन्फीरियर जो है उसमें ओकुलोमोटर आती है। इंटरनल और मीडियल जो रेक्टस है उसमें भी ओकुलोमोटर नर्व आती है। एक्सटर्नल और लेटरल रेक्टस जो है उसमें एब्ड्यूसेंस नर्व्स आती हैं। ये सारी क्या हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं। दीज आर क्रेनियल नर्व्स, ओके। ओब्लिक में, सुपीरियर ओब्लिक में हमारी टॉक्चिलियर नर्व आती है या टॉक्लियर नर्व आती है। इंफीरियर में ओक्यूलोमोटर नर्व आती है। दीज ऑल आर क्रेनियल नर्व्स। तो रेक्टस हमारा ओक्यूलोमोटर और एब्डुसेंस के थ्रू सप्लाई किया जाता है। ओब्लिक हमारा टॉक्चिलियर एंड ओक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी आईज क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, ठीक है, इन मसल्स की हेल्प से। अब हमने पढ़ लिया कि हमारी आई का स्ट्रक्चर क्या है, आई देखती कैसे है, ठीक है। बट आई को प्रोटेक्शन की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो आई में प्रोटेक्टिव डिवाइस क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आईब्रोज होती हैं, हमें पता है 2 आर्क्ड शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हेयर रिकवरिंग होती है इनकी, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये पसीने से, डस्ट से, कोई भी फॉरेन बॉडी है उससे आई बॉल को प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि वो हमारे हेयर वाले रीजन से, हमारे फोरहेड वाले रीजन से नीचे आईज में ना आए, वो हमारे आईब्रोज में रह जाए, ठीक है, इसलिए। फिर आती है आईलिड्स, जिसको हम आई लैशेज भी बोलते हैं, ठीक है। आईलिड्स 2 मूवेबल फोल्ड है, ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, नीचे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। और ये क्या करती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन भी कंसिस्ट करती हैं, जो क्या है, हमारी कंजक्टिवा है, ठीक है। कंजक्टिवा को कंसिस्ट करती हैं। और आईलिड्स क्या करेंगी, ये भी हमारे डस्ट को, पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आई के अंदर हमारे पास क्या है, म्यूकस लेयर, जो हमारी आई को लुब्रिकेट करती है। वाटरी एयर है, जैसे हम रोते वगैरह हैं तो पानी रिलीज होता है, कोई भी पार्टिकल घुस जाता है तब वाटर रिलीज होता है। ऑयल लेयर है, जो उसको लुब्रिकेशन का काम करती है, ताकि आई की मूवमेंट सही रहे, उसकी उसके अंदर जो भी ऑर्गन है वो एक दूसरे से रब होके क्या ना हो, टूटे ना, डिग्रेड ना हो, ठीक है। फिर आती है हमारी कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है, ये बहुत ही वस्कुलर है। बहुत सारे इसमें क्या होती हैं, पेपिलाई होती हैं, बहुत सारी पेपिलाई होती हैं कंजक्टिवा के अंदर। स्क्लेरा के ऊपर प्रेजेंट होती है, एक्चुअली में ये कॉर्निया के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, एपिथीलियम की, कॉर्नियल एपिथीलियम की बनी होती है। ये आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है और मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करती है आई को। अगर हमें कंजक्टिविटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जब हमें एक कंडीशन होती है ना, कंजक्टिविटिस, क्या, कंजक्टिविटिस,
मतलब ये कंडीशन होती है जिसमें हमारी आइज़ क्या हो जाती है, पिंक हो जाती हैं, रेड आइज़ हो जाती हैं, पिंक आइज़ हो जाती हैं। तो वो कब होती हैं, जब हमारी कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है? तो कंजक्टिवा क्या करती है कंजक्टिवा? स्क्लेरा और कॉर्निया के ऊपर होती है, कॉर्नियल एपिथेलियम से मिलके बनी होती है। हेल्प किसमें करती है? आईबाल को प्रोटेक्ट करती है और मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करती है। और इसमें इन्फेक्शन जब हो जाता है तो उसको कंजक्टिविटिस बोलते हैं और पिंक आई बोलते हैं। क्लियर है? अब आ गई हमारी लैक्रिमल अपरेटस या लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है? बहुत सारी डक्ट होती हैं इनकी और ये क्या करती हैं? टीयर सेक्रेट करती हैं, टीयर्स को बनाती हैं। टीयर के अंदर क्या होता है? वाटर होता है, सॉल्ट होता है और लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम क्या करता है? ये लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिसाइडल होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। तो इन्फेक्शन वगैरह से हमारी आई को बचाते हैं टीयर्स, ठीक है? एडिपोज टिश्यू होता है, फैट टिश्यू होता है, जो क्या करता है? जो मैकेनिकल शॉक से आई को बचाता है, ठीक है? क्या करता है? मैकेनिकल शॉक से आई को बचाता है। एक होती है मायोबियन ग्लैंड, ये यहाँ पे दिख रही है आपको, माइबोमियन ग्लैंड, इसको टार्सल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टार्सल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये क्या है? सिबेसियस ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी में, सिबेसियस ग्लैंड आर द ऑयल ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में ऑयल सिक्रेट करती हैं। तो सिबेसियस ग्लैंड मॉडिफाई होके माइबोमियन ग्लैंड फॉर्म करती हैं, जिसको हम टार्सल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है? ये क्या करेंगी? ऑयल को सिक्रेट करेंगी ताकि जो हमारा कॉर्निया होता है उसमें लुब्रिकेशन बना रहे, ठीक है? और ये एक छोटी-सी पतली-सी लेयर फ़ॉर्म करती है टीयर्स की, कॉर्निया के ऊपर। आपने देखा होगा किसी की आईज़ बहुत शाइनी होती हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि एक थिन पतली-सी टीयर की लेयर होती है, किससे जो कौन सिक्रेट करती है? मायोबियन ग्लैंड सिक्रेट करती है, जो कॉर्निया के ऊपर प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? So these are the protective devices of eye.